आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूएसएमएल की जो स्टेप 1 की जर्नी है उसमें आपको कौन-कौन से जो है रिसोर्सेज़ यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहला जो इसका रिसोर्सेज़ है जो मैं बताऊँगा आपको वो ऑब्वियसली सबको ही पता है जो इस जर्नी में है या जर्नी स्टार्ट करने वाला है वो है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो है भैया स्टेप 1 के लिए आप समझ लीजिए एक हिसाब से बाइबल है, ठीक है? अगर आपने फर्स्ट एड के ऊपर अच्छे से अपनी महारत पा ली तो स्टेप 1 एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। बट फर्स्ट एड में हर चीज़ को इतना प्रिसाइज़ली और इतना बढ़िया तरीके से बताया गया है, इमेजेस इतनी हाई क्वालिटी में है कि अगर आप उसको जितना जल्दी फर्स्ट एड के टच में आएँगे उतना बेटर है, आपको चीज़ें पता लगनी जाएगी। आप कंसेप्ट तो अपने अच्छे करिए, साथ-साथ में फर्स्ट एड को भी पढ़िए। दूसरे नंबर पे जो हमारा रिसोर्सेज़ है उसमें मैं भैया कहूँगा यू वर्ल्ड। यू वर्ल्ड को लेके काफ़ी लोगों का तो पता नहीं पर मेरी तो ये मिसकंसेप्शन थी कि हम लोग जैसे मैरो प्रोप्राइटर यूज़ करते हैं और उसका क्यूब सॉल्व करते हैं, तो हमें लगता था कि हम इसको एज़ टेस्टिंग टूल यूज़ कर रहे हैं। बट यू वर्ल्ड में ऐसा नहीं है भैया, यू वर्ल्ड में आप लर्निंग टूल इसको ऐसा यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप यू वर्ल्ड में क्वेश्चन कर रहे हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट हैं, ठीक है? आपको पता ही नहीं है। तो होता है कई बार ऐसे, तो इसमें घबराना नहीं है। तो समरी यही है कि यू वर्ल्ड को आपने टेस्टिंग टूल ना मान कर के इसको लर्निंग टूल मानेंगे तो उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद आ गया भैया हम लोगों के पास जो हमारी मेन है कर्त एमबीबीएस की, वो है कंसेप्ट्स। तो फर्स्ट 3 ईयर के सब्जेक्ट यूज़ होंगे यूएसएमएल में और पूरा पानी-पानी कर देंगे जब आप एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे। अगर तो आपके भैया कंसेप्ट ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो बोर्ड्स एंड बियॉन्ड देख लो। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपने एमसीआई भी दे दिया है, तो आप बोर्ड्स एंड बियॉन्ड देखिए वही टॉपिक्स जो आपको लग रहा है कि मतलब मैंने एमसीआई में इतने अच्छे से नहीं पढ़े हैं और वो टॉपिक जो लग रहा है, कई कई बार पता क्या होता है, कई बार ये होता है कि मैंने देखा है, कई बार ये टॉपिक कई कुछ टॉपिक होते हैं जो आपके एमसीआई या नीट पीजी में इंडिया में अच्छे से नहीं पढ़ाए होते या पढ़ाए भी होते हैं, हम लोग इतना अच्छे से नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे पीवाईक्यू में नहीं पूछते तो हम इग्नोर कर देते हैं। बट हमें जब यूएसएमएल के हिसाब से तैयारी करनी है तो हमें इसके पीवाईक्यूज़ के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है कि जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि इसमें डिफ़िकल्ट हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, जो आपको लग रहा है टॉपिक आपके वीक हैं, तो उसके लिए आप जस्ट देख लीजिए बोर्ड्स एंड बियॉन्ड, ठीक है? बोर्ड्स एंड बियॉन्ड बहुत बढ़िया है, अगर किसी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो भैया मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कप्लान देखिए या बूट कैंप देखिए। बोर्ड्स एंड बियॉन्ड प्रिसाइज़ है, इनफ है। नोट्स देता है, स्लाइड्स देता है, आप एनोटेट करिए उसको, गुड टू गो है। अच्छा, काफ़ी लोगों को ना दिक्कत आती है कि पैथोलॉजी में, अब यूएसएमएल में आपको सिस्टमिक पैथोलॉजी तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। सिस्टमिक पैथोलॉजी अगर आपकी अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को यूँ मार्क करेंगे। लेकिन सिस्टमिक पैथोलॉजी अच्छे होने से कुछ नहीं होगा यूएसएमएल में भैया, आपकी जो जनरल पैथो है ना, वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर जनरल पैथो में आपको लग रहा है कि मेरा पकड़ जो है इतना बढ़िया नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है कि थोड़ी-सी और मेहनत की ज़रूरत है, तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ पैथोमा आप देख लीजिए। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। और अगर आपके पास टाइम कम है या आप वीडियो नहीं देखना चाहते, तो पैथोमा की बुक्स तो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, या उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके फर्स्ट 3 पेजेज़ पढ़ लीजिए। आई थिंक हार्डली 30-40 पेजेज़ होंगे, तो एक दिन में भी पढ़ सकते हैं आप। और दिक्कत आती है भैया ज़्यादातर हम लोगों को बायोकेम के, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बायोकेम में क्या है कि बायोकेम जो है एक काफ़ी वोलेटाइल सा सब्जेक्ट है। एमसीआई में भी है, एमसीआई में भी जैसे आजकल क्लिनिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लग गए हैं, वैसे ही यूएसएमएल में तो है ही ये ट्रेंड। तो बायोकेम को आपके एनाटॉमी के साथ, फिजियो के साथ और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ये लोग जोड़ के पूछते हैं। तो आपकी अगर बायोकेम पे पकड़ अच्छी नहीं है या आपके कुछ टॉपिक वीक हैं, तो एक फिजियो लेक्चर्स करके वीडियो आती है, वो भी बोर्ड्स एंड बियॉन्ड की तरह है, पर उसके आपको सारे लेक्चर नहीं देखने हैं, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के। आपको उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ बायोकेम के मॉड्यूल्स देखने हैं, अगर आपकी बायोकेम वीक है। तीसरी भैया हम लोगों को दिक्कत आती है इम्यूनोलॉजी में, ठीक है? इम्यूनोलॉजी में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इम्यूनोलॉजी में आप जस्ट फर्स्ट एड पढ़ लीजिए। इम्यूनोलॉजी में दिक्कत पता क्या आती है? इम्यूनोलॉजी भी रटने का सब्जेक्ट है, समझ तो है ही, पर ज़्यादा रट्टा मारना है। तो जो लोग तो रट्टा मारने में बहुत बढ़िया है, वो तो भैया ये वाला पार्ट स्किप कर दो। जिनको दिक्कत आती है वो ध्यान से सुन लो। आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है डर्टी मेडिसिन। डर्टी मेडिसिन उस बंदे ने ना कंसेप्ट्स को समझाया ही समझाया है। इतना खूबसूरत समझाया है ना भाई,
मैरोप्रेपिलेटर वाले भी शायद वैसा नहीं समझा पाए हैं इतने कम टाइम में। तो आपने उसकी यहाँ 4 या 5 वीडियो हैं डर्टी मेडिसिन की, इम्यूनोलॉजी की, और याद करने का भी तरीका बताया है कैसे याद करना है, वो आपने देख लेनी है। इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा कभी भी। जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये बूस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं भैया। इसमें गलती जो है, गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो इसमें अगर गलती होगी तो आपका स्कोर जो है डाउन जा सकता है, ठीक है। एथिक्स हो गया, यहाँ आपका बायोस्टैट्स, एपिडेमियोलॉजी हो गया, इसमें जो क्वेश्चन है गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बायोस्टैट्स में आप लोगों को पता ही होगा, जो जिन लोगों ने पढ़ लिया, कि उसमें कैलकुलेशन क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें तो हम लोग ले सकते हैं रिस्क, पर फिर आ गया हमारे पास एनाटमी। एनाटमी में भैया जिन जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, मुझे तो आती थी, बाकियों का नहीं पता मुझे, मुझे तो दिक्कत आती थी, अभी भी आती है भैया। मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट एड पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। जितना फर्स्ट एड में उतने कंसेप्ट आपको समझ आ गए, उसके बाद यू वर्ल्ड, सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन। जितने ज़्यादा यू वर्ल्ड आप लगाओगे, जितने बढ़िया से आप यू वर्ल्ड के ऊपर टाइम लगाओगे, उतनी आपको एग्ज़ाम में दिक्कत कम होगी, ठीक है भैया।